अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये देसी जो लहसुन है वो मैंने लिया है और अदरक का एक पीस लिया। इसको मैश करके हम कढ़ाई में ऑयल लेंगे और उसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये देखिए जी, इसको हमने बहुत अच्छा सा हमने इसका खूबसूरत सा ब्राउन सा कलर इसका दे देना है। ये हल्का इसका हमारा ब्राउन कलर आ चुका है। अब हमने इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा लगाना है और हम इसके अंदर अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने ये देखिए लाल मिर्च ऐड की है, उसके बाद हल्दी ऐड की है और हल्दी के बाद ये मैंने थोड़ा सा दरदरा सा मैंने धनिया, खुश्क धनिया ऐड कर दिया है। नमक हम अभी ऐड नहीं करेंगे, नमक मैं आपको बताऊँगी हमने किस स्टेज पर ऐड करना है। बहुत ही ये टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये जो मसाला है इसको हमने तकरीबन 2 से 3 छींटे पानी के लगाकर हमने इसको अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए मैंने 1 छींटा लगा दिया है। अब इसके बाद हम इसको दूसरा पानी का छींटा लगाएंगे और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से स्पाइसेस का जो कच्चापन उसको ख़त्म करेंगे। ये देखिए जी हमारा मसाला तकरीबन भुन रहा है। बहुत ही खुशबू प्यारी लहसुन और अदरक की आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम जो रेसिपी की मालूमात मिल सकें और एक आप अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी बना सकें। ये देखिए जी तकरीबन ये तीसरा चिमटा मैंने लगा दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे बेसन और बेसन को हमने इस तरह की मदद से छान लेना है। ये 1 कप मैंने बेसन लिया है। ये मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से छान लेना है और इसको हमने इसी घी और मसाले के अंदर हमने भून लेना है। ये देखिए जी इसको अच्छी तरह से हम इसको भुनेंगे और तमाम जो हमारा ये इसके अंदर गुठलियाँ हमने बनने नहीं देनी। गुठलियाँ नहीं बनेंगी अगर आप इसको छान कर डालेंगे तो गुठलियाँ आपकी कभी भी नहीं बनेगी। बिना छाने अगर डालेंगे तो उसमें आप हम जो है वो गुठलियाँ पहले ही मौजूद होती हैं, वो इस तरह हमारे इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। अब ये देखिए इसको हम भून रहे हैं। ऑयल कुछ मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल और ऐड करूँगी। ये मैंने इसके अंदर ऑयल और ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह से इसको भूनना है। इसका ज़बरदस्त सा कलर तो हल्दी की वजह से वैसे ही आ चुका है, लेकिन मज़ीद हम इसका और खूबसूरत और अच्छा सा कलर इसका लेके आएंगे ताकि जो हमने रेसिपी बनानी है वो एक अच्छी और मज़ेदार सी हमारी रेसिपी बन जाए। इस तरह से बेसन भुनने से जो कच्चापन है वो बेसन का वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये जो हमारी रेसिपी तैयार होगी। ये देखिए इनको इस तरह से मैश करते हुए हमने इसको अच्छी तरह से भुनना है। कढ़ाई ने ये देखिए बेसन छोड़ दिया है और बहुत अच्छी तरह से हमारा जो बेसन है वो तकरीबन भुन चुका है। आप इस तरह से इसको मैश करते जाएं। फ्लेम हमने बिल्कुल दरमियानी रखनी है, फ्लेम हाई नहीं करनी। ये देखिए हमारा ये बेसन जो है वो भुन चुका है। अब मैंने इसके अंदर ये देखिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे लस्सी। ये लस्सी मैंने बनाई थी घर में ही, खट्टी लस्सी है। और अब मैंने यहाँ से वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं की। ये देखिए सर आपने थोड़ी थोड़ी सी आपने इसके अंदर लस्सी डालते जाना है और इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह आपने मिक्स करते जाना है ताकि कोई लम्स कोई गुठली कुछ भी इसके अंदर ना बने। ये देखिए बहुत आराम के साथ आपने इसके अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है और इसके अंदर आपने तमाम हमारी जो लस्सी है वो ऐड करते जाना है। अक्सर हम लोग घर में जब ये रेसिपी बनाते हैं कढ़ी पकौड़ा, ये तकरीबन हमारे जो बनाने वाले घर में जो बच्चे हमारे खासकर जो होते हैं खाने वाले, उनको यही शिकायत होती है कि कढ़ी में जी टमाटर या सब्ज़ मिर्चें या प्याज नज़र आ रहे हैं, ये हमने ये नहीं खाना, ये हमने वो नहीं खाना। आप इस तरह से ये कढ़ी बना कर देखें, यकीन जाने आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। ना मैंने इसके अंदर प्याज यूज़ किया है, ना अदरक मैंने इसके अंदर टमाटर यूज़ किया है, ना सब्ज़ मिर्च यूज़ की है। और इन्हीं के बगैर मैंने पकौड़े भी मैंने इसके अंदर इसी तरह से बनाए हैं। और आप इसको एक दफ़ा इस तरह बना कर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। ये देखिए ये तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 कप मैंने बेसन लिया था तो उसके अंदर तकरीबन मैंने 2 किलो के करीब लस्सी ऐड कर दी थी। अब ये 1.5 कप मैंने बेसन लिया है। दोबारा एक बाउल में इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद ये देखिए मैंने इसमें तकरीबन 1-1 चम्मच छोटा जो है लाल मिर्च, हल्दी, नमक मैंने वो ऐड किया है। नमक हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। और इसके बाद ये देखिए जी ये मैंने इसके अंदर दरदरा सा धनिया, सूखा धनिया, खुश्क धनिया जो होता है वो, और उसके बाद मैंने
ये सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ऐड, बस हम यही चीज़ें डालेंगे और हम इस बेसन को अच्छी तरह से हमने पानी की मदद से हमने इसको मिक्स कर लेना है। हमने इसका ज़बरदस्त हमने पेस्ट तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला ना हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो, नॉर्मल सा ही मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इसको हमने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, ये हमने इसको इतना हमने इसको थिक रखना है। अब दूसरी तरफ जो मैंने चूल्हे पर हमने कढ़ी रखी हुई थी, ये देखिए इसमें उबाल आ चुका है। आप देख रहे होंगे कि ये कढ़ी मतलब इसमें उबाल क्यों नहीं आया। ये कढ़ी हालांकि जितना हमारा पैन फुल था, कढ़ाई जो थी फ्लेम ऑन होने की वजह से इसमें वो अच्छा खासा उबाल आके बाहर निकलने, ये सिर्फ हमने जो नमक इसके अंदर ऐड नहीं किया। आप ये ट्रिक आजमा कर देखें, आप इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे तो ये इसके अंदर कभी भी कढ़ी के अंदर उबाल आके ये हमारी बर्तन में से बाहर कभी भी नहीं आएगी। अब ये जो बेसन मैंने रखा हुआ था, दूसरी साइड पे मैंने इसको पकोड़े मैंने रख दिए हैं। ये देखिए हमारे पकोड़े ज़बरदस्त उनका कलर आ चुका है। इतना साइज़ मैंने बनाया है। वीडियो मैंने काफ़ी यहाँ से स्किप करके आपके साथ शेयर की है ताकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और आप बोर ना हो जाएँ। ये देखिए हमने पकोड़े निकाल लिए हैं। दूसरा स्टेप भी मैंने डाला था, वो भी निकाल लिया है। अब हमारे पकोड़े ये बन चुके हैं। अब ये देखिए कढ़ी भी हमारी तकरीबन काफ़ी हद तक पक चुकी है। इसको हमने मज़ीद और गाढ़ा करना है। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है। ये देखिए जी, हमारी कढ़ी तकरीबन काफ़ी हद तक पक चुकी है। ये देखिए हमारी कढ़ी अब तकरीबन गाढ़ी हो चुकी है। इसके अंदर मैंने ये पकौड़े ऐड कर देने हैं। पकौड़े डालने के बाद आपने तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसको दरमियानी फ्लेम पर इसको पकाना है। अब जो पकौड़े मैंने बनाए थे, उनका जो घी बचा था, ऑयल हमने जो बचाया था, उसमें से मैंने हाफ़ ऑयल ले लिया है। उसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा, ये देखिए ये जो मैंने इसके अंदर देगी लाल मिर्च है, उसके बाद कड़ी पत्ते हैं, इनको मैंने तड़का तैयार किया है पैन के अंदर और इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत लुक, बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको एक दफ़ा बना कर देखें। इसमें बिल्कुल भी वाकई जो प्याज और ये टमाटर और मिर्च जो हमारी कढ़ी के अंदर नज़र आते हैं, वो बिल्कुल भी नज़र जब डालेंगे तो नज़र कैसे आएंगे। अब मज़ीद इसके ऊपर मैं धनिया डालूँगी, सब्ज़ धनिया। इसका सब्ज़ धनिया से इसका लुक देखें कितना ज़बरदस्त आ चुका है। अब एक बाउल के अंदर मैं इसको ऐड करती जाऊँगी। ये देखें, बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा पतली ना बनाई है, दरमियानी मैंने कढ़ी बनाकर तैयार की है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त था। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। और कढ़ी के साथ अगर चावल ना हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। बच्चों ने मेरे लिए बहुत मेरे साथ किया कि मम्मा साथ चावल, और मैंने इसके साथ चावल भी बॉयल किए थे और इसका पूरा लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए जी, ये इस तरह से आप कढ़ी और चावल आप इस तरह खाएँ, आपको इंशाल्लाह ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसी तरह किसी अच्छी और नई रेसिपी में हम दोबारा हाज़िर होंगे और आपके साथ कोई नई सी रेसिपी और शेयर करूँगी। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।